राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की मेरी सुबह थोड़ी गंदी हुई क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मम्मी लाइब्रेरी आने नहीं दे रही थी, लेकिन मेरे को आना था क्योंकि घर पर पढ़ाई नहीं हो पाती। तो हम सीधा चलते हैं ऑटो में और ऑटो में बात करते हैं। हम ऑटो में तो बैठ गए थे लेकिन ऑटो में कोई नहीं था और हम लेट भी हो रहे थे। तो मैं निधि से कह रही थी या हम खुद चला लें, लेकिन निधि हंसने लगी और हम बहुत देर आवाज़ लगाई कि ऑटो वाले भैया आ जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। और ठंड ना बढ़ती ही जा रही थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं इतने सारे कपड़े भी पहन के आई थी इसी वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, आप एक कमेंट करना कि मैं इस सॉल में कैसी लगती हूँ। मेरी जो फ्रेंड है ना, वो कहती है कि तू सॉल मत ओढ़ के आया कर, लेडीज़ वाली फीलिंग आती है। आप बताना कि ये सॉल अच्छी लगती है या नहीं लगती। अब ऑटो वाले भैया तो आ गए थे और हमें लाइब्रेरी वाले रास्ते पे छोड़ दिया था। एक ये है लाइब्रेरी का पोस्टर, मतलब होर्डिंग। यहाँ पे ना चारों तरफ यूपी पुलिस यूपी पुलिस यूपी पुलिस की पोस्टर लगे हुए हैं। अब हम आ गए थे अपनी लाइब्रेरी और ये था हमारी लाइब्रेरी का गेट और जिसमें हम करने वाले थे एंटर। तो मैं आप सबसे कह रही थी आ जाओ अंदर की साइड। तो ये मेरी लाइब्रेरी थी, अंदर चलते हैं और अटेंडेंस लगाते हैं और सीधा पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि आज हम तबीयत ख़राब में भी आए थे। और आपको पता है कि अगर तबीयत ख़राब में आते हैं और आना भी हो तो पढ़ना ज़रूर है। मतलब मेरे को ये था कि मेरा एक तो मन भी नहीं था और फिर मैं ऊपर से पढ़ूँ भी नहीं, है ना। तो इतनी ठंड में आने का क्या फ़ायदा। फिर अटेंडेंस लगाते हैं और अपनी सीट ढूंढते हैं। चलो मैं अंदर से आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाती हूँ पहले, कि मेरी लाइब्रेरी जो है वो अंदर से कैसी है। ठीक है, चलो। जैसा कि आपने देख ही लिया है कि मेरी लाइब्रेरी में अभी तक कोई नहीं आया था। मतलब जितना भी चारों तरफ से खाली थी और मैं और मेरी दोस्त और एक लड़का और था जो सामने बैठा था, ये वाला। मतलब वही आए थे पूरी लाइब्रेरी में। ये लड़का थोड़ा हमसे पहले आया था, वरना हम पहले आ जाते हैं लाइब्रेरी में और हम एक दो लेक्चर कंप्लीट भी कर लेते हैं, उसके बाद लोग आते हैं। तो आज मैं खाने में लेके आई थी आलू और मटर की सब्जी। वैसे मैं खाना अक्सर लाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार ले आती हूँ जब मम्मी जिद करती है, मेरी तबीयत ख़राब हो और मेरे को मेडिसिन भी खानी है तो मेरे को लानी पड़ती है। और आज मेरे बैग में नमकीन भी रखी थी, तो आज तो बहुत सारा खाना हो गया। कहाँ मैं जाकर 5 बजे खाती हूँ या घर से दूध पी आती हूँ या कभी चाय पी आती हूँ। तो अब चलते हैं फर्स्ट स्लॉट पर। तो फर्स्ट स्लॉट में मैं कंप्लीट करने वाली थी अपनी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या है, मैं पुराना रिवीजन करना चाह रही थी। मतलब मैं पुराना पढ़ भी लूँ और मेरा अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाए, जिससे मैं कुछ भूलूँ ना। इसी वजह से मैं पहले ये करती हूँ। तो चलो ज्योग्राफी पढ़ते हैं। अब ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से आपको ये दिखा रही थी, देखो कि सच में अभी तक कोई नहीं आया। मतलब मैं वही झूठ नहीं बोल रही थी। अब मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट है, लेकिन अभी तक पीछे आगे सारी सीट खाली हैं। सोचो हम कितना जल्दी आते हैं और कितने टाइम तक पढ़ते हैं, और फिर भी एग्ज़ाम ना निकलता ना, तब मेरे को इतनी गुस्सा आती है। मैंने कहा हम अपने दिल से चाह रहे हैं पढ़ना, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। अब चलते हैं सेकेंड स्लॉट पर। अब जिसमें मैं करने वाली थी क्या, सोचो, प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चंस। तो इसमें मैं क्या है कि मैं जो भी मेरे क्वेश्चंस में डाउट रह जाते हैं या मेरी दोस्त क्वेश्चंस देती हैं, मतलब हम व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस शेयर करते रहते हैं जिसको जो आता है, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। अब मैं यूपी पुलिस का कर रही हूँ और जीडी का कर रही हूँ, इसलिए मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाती हूँ और जो मेरी फ्रेंड मेरे को डाउट देती है मैं वो भी क्लियर करती हूँ। तो आप बताना कि आप मैथ में कैसे एक्सपर्ट हो और कैसे सॉल्व करते हो और मेरे को क्या करना चाहिए जिससे मेरी मैथ ठीक हो जाए। मेरी मैथ है ना थोड़ी सी कमज़ोर है, जिससे मेरे को कन्फ्यूज़न बहुत रहता है, मैं जल्दी भूल जाती हूँ। मैं तो मेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन आपका क्या है, आप कैसे मैथ में एक्सपर्ट हो, मेरे को क्या करना चाहिए। अब चलते हैं हम थर्ड थर्ड स्लॉट पे। तो नहीं, उससे पहले मैं अपनी फ्रेंड को दिखा दूँ कि मेरी फ्रेंड क्या कर रही है। वो लैपटॉप लेके आई थी और देखो वो अंजलि अरोड़ा, मतलब कच्चे बादाम की वीडियोज़ देख रही है। अब देख रहे हो इसे, सीरियस ले रही है बंदी पढ़ाई को। मतलब हम पढ़ रहे हैं, वो वीडियोस देख रही है, फिर मेरा भी गाने देखने का मन करता है। अब थर्ड पे है ना, ये लड़की आ गई थी। मतलब हम तीन थे, दो लड़की एक लड़का, अब ये चौथी लड़की भी आ गई थी। उसके उसके बाद कोई नहीं आया था। अब चलते हैं हम टॉपिक्स पर कि मैंने हिंदी में क्या क्या क्लियर कर लिया है जो कि यूपी पुलिस का, और मैंने क्या क्या पढ़ लिया है।
वो मैं लिख रही थी, और क्या क्या रह गया और किस किस में मेरे को डाउट है वो भी मैं देख रही थी। इससे क्या है ना, इससे ना थोड़ा अपने आप को हिंट मिल जाती है कि हमने क्या कर लिया। अगर ये ना लिख पाओ ना, फिर हमें समझ ही नहीं आता हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। तो मैं वो लिख रही थी, रीजनिंग का भी लिख रही थी कि मेरे को ज़्यादा कन्फ्यूजन किस में रहता है, क्योंकि कैलेंडर है ना, एक बार लास्ट में पढ़ के ज़रूर जाना होता है। मैं कैलेंडर में घूम जाती हूँ, इसलिए मेरे को दोबारा रिवीजन करना था इसका। अब चलते हैं हम कहाँ पर, अपनी बालों की सेटिंग करनी। अब इसमें बालों का क्या था कि मैंने कैप उतार दिया था, मेरे को गर्मी लग रही थी, या तो मेडिसिन खाने के बाद ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मेरे को एकदम गर्मी स्टार्ट हो गई थी। ऐसा होता है क्या किसी के साथ कि मेडिसिन खा लो तो उसके बाद गर्मी स्टार्ट हो जाती है, तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तो अब चलते हैं हम कहाँ, थर्ड स्लॉट पर। आप बताना मैं बिना कैप के कैसे लग रही हूँ, है ना, कमेंट जरूर करना कि मैं कैप के साथ अच्छी लगती हूँ या बिना कैप के। अब थर्ड स्लॉट में पढ़ रहे थे हम हिंदी। अब हिंदी को कर रहे थे हम याद, और उसमें भी हम क्या याद कर रहे थे, सर्वनाम और संज्ञा, जो दोनों पढ़ रहे थे हम। और मैंने क्रिया का भी रिवीजन किया था। और आप क्या क्या कर रहे हो, और मैं ना नवीन सर है ना अंकित विद्रोजगा जिनकी शादी हुई है, उनके प्रैक्टिस सेट भी लगाती हूँ। मतलब पहले याद करती हूँ सारा कुछ, फिर उनके प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ। तो मेरा ये चल रहा है। तो आप बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है यूपी पुलिस में या जीडी में। आपने किस किस का फॉर्म भरा है, यूपी पुलिस का, जीडी का या दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ कितने पे गई है, किस किस ने फॉर्म डाला था, और उन किस किस का सिलेक्शन हो गया, वो भी लिखना। और आपको पता है ना कि अयोध्या में श्री राम का प्रस्थान हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, आप भी खुश होंगी। अब मेरे को लगने लगती है भूख, तो मैं खाती हूँ नमकीन, और आप भी खा लो। नमकीन में क्या था कि नमकीन से हल्का खाना होता है जिससे पेट भी नहीं भरता और नींद भी नहीं आती, इसलिए मैं थोड़ी ऐसा खाना ज़रूर खाती हूँ। मतलब कुछ, वैसे मैं लाइब्रेरी में कुछ लाती नहीं हूँ, कभी कभार मैं लाती हूँ तो वो ऐसी चीज़ें ले आती हूँ, वो भी मम्मी की डांट से। और मैं कितनी बार बोलूँ, मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर से बोल रही हूँ, आप बोलोगे कितनी बार रिपीट कर दिया इस लड़की ने। अब चलते हैं फोर्थ स्लॉट पर, जिसमें ना मैंने अपनी फ्रेंड से लैपटॉप लिया था, और उससे मैं कर रही थी मैं पॉलिटी। पॉलिटी की तैयारी, ये भी मैं अंकित विद रोजगार से बैच में से पढ़ रही हूँ पॉलिटी। आप बताना आप कौन कौन से सब्जेक्ट कर रहे हो। तो मैं इसमें पॉलिटी करती हूँ। मेरा है ना पॉलिटी छूट जाएगा जब तक यूपी पुलिस का बैच आएगा, पर देखते हैं यार। अब मैं ना थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं अपने हाथों को रेस्ट देती हूँ, एक तो लिखते लिखते भी, और मुंह भी थक जाता है बोलते बोलते। तो मैं थोड़ा सा 15 मिनट तक रेस्ट लेती हूँ, और फिर से पता नहीं मेरे को भूख लगने लगती है, तो मैं कहती हूँ चलो थोड़ा बहुत और नमकीन खा लूँ। आपको बताना कि आपको कौन सी नमकीन पसंद है। मुझे ये पसंद है, मतलब मैं आलू भुजिया बहुत खाती हूँ, खासकर मेरी दोस्त को भी बहुत पसंद है। अब चलते हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस साइड पर, जिसमें मैं ले रही हूँ अंकित विद रोजगार से फिर से, जो कि यूट्यूब पर है, बैच पर नहीं। यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उनके बैचेस चल रहे हैं, मतलब उनकी 20 क्लासेस लेंगे जिसमें पूरा क्लियर करवा देंगे। तो मैं उनसे प्रैक्टिस ले रही हूँ। अब देख लो, अब इतनी भीड़ है, पहले खाली खाली था ना, अब इतनी भीड़ हो चुकी है, जबकि हमने इतने सारे स्लॉट कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद इतनी भीड़ है। अब मेरा होता है घर जाने का टाइम, तो मैं पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। और क्योंकि इतनी सारी क्लासेस लेने के बाद कम से कम बज चुके होंगे शायद 5 या 5:10 हो रही हैं। तो अब हम अपने पेपर्स वगैरह रखते हैं, और सब कुछ जो भी मेरी पीडीएफ्स निकली हुई हैं मैं वो सब तैयारी करती हूँ। और मेरी दोस्त मेरे से चार्जर मांग रही थी एंड टाइम पे कि शायद 5 मिनट में चार्ज हो जाएगा, मतलब उसकी ऐसा हालत है। वो बोल रही थी कि अभी थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरे को जाना था क्योंकि मेरे को लग रही थी भूख, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैं कहती हूँ कि चल चल रहे हैं, मतलब घर पहुँचने में यार बहुत टाइम हो जाता है। लाइब्रेरी से मेरा घर है ना काफ़ी दूर है। तो ये था। अब ये है शाम के बच्चे, क्योंकि उस टाइम तो बच्चे मॉर्निंग में आते नहीं हैं, क्योंकि हम ही चलते हैं फॉग में, तो ये शाम को आते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आपको विश्वास ना हो कि मैं सच में छुट्टी 5 बजे करती हूँ, शायद आपको थोड़ा वैसा लग रहा होगा कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि लग सकता है किसी को भी कि नहीं, लड़की 7 बजे से आ रही है, 5 बजे तक पढ़ रही है, लेकिन मैं सच में पढ़ती हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो शायद चलो रजिस्टर पर अटेंडेंस लगाते हैं, और देख लो मैं 8:16 पे आई थी, और मेरा जाने का टाइम 5:10 था, लेकिन मैंने 5 लिखा था करेक्ट। अब मैं यहाँ से लाइब्रेरी के नीचे खड़ी थी, क्योंकि मैं अपनी दोस्त का वेट कर रही हूँ। मेरी दोस्त ऊपर से भी नीचे तक आई नहीं है। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, उसका वेट कर रही हूँ आराम से, जब वो आएगी हम यहाँ से निकलेंगे, और आपको मिलेंगे हम सीधा ऑटो में। ठीक है, उसके बाद हम ऑटो में मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और